सोचा है कि हम इस तरह इकट्ठा हो सके, और हमारी आशा ये है कि आप सब के अंदर ये इच्छा है कि हम किस तरह अगुवाई में बढ़ें, किस तरह परमेश्वर की बुलाहट को हम पूरा करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस सम्मेलन का जो शीर्षक है वो है कि हम किस तरह आगे बढ़ते रहें। तो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, और वो है धीरज। धीरज के साथ परिश्रम करते हुए हमें किस तरह आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं कि इस संदेश से आप प्रभावित होंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं कि धीरज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सब कुछ हमें लगता है कि तुरंत हो जाए तो बेहतर है। ऑनलाइन का समय है, आप भी अपने मोबाइल लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं, और आप देखते हैं गूगल का जो सर्च है, जब हम गूगल का सर्च करते हैं, आप देखिएगा जब आप कुछ सर्च करते हैं और आप लिखते हैं, उसके तुरंत नीचे लिखा रहता है कि कितने जल्दी गूगल ने आपको उत्तर दे दिया है, कितने सेकंड में या कितने 0.00001 सेकंड के अंदर आपके पास उत्तर आ गया है। और हमें वो बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है अरे कितना तुरंत ये आ गया है। तो ऐसे जमाने में अक्सर हमें लगता है कि जो जितना कुछ हमें तुरंत मिल जाए वही सही है, और वही हमारा नाप हो जाता है सक्सेस के लिए या कामयाबी के लिए। लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दुनिया के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं, हमारे खुद की जिंदगी में हम देखते हैं कि सब कुछ तुरंत होना ही सही नहीं है। हकीकत तो यह है कि स्वाभाविक रूप में हम देखते हैं कि कई चीजें को फल लाने में समय लगता है। बीज को ही देख लो, बीज बोने वाला बीज बोता है, तुरंत फसल नहीं आता, तुरंत फल नहीं आता, समय लगता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि फल आता है। बच्चे के जन्म में भी हम यही देखते हैं, पूरे 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है विश्वास के साथ, तब हम देखते हैं कि वो बच्चा पैदा होता है। दोस्तों, हमारे जिंदगी में हमारा ये अनुभव है। मैराथन का रेस अगर हम देखें, दौड़ को अगर हम देखें, तो बहुत परिश्रम के साथ लंबी दौड़ में लोगों को दौड़ना पड़ता है, और हमारा आत्मिक जीवन भी एक लंबी दौड़ के समान है। तो आज जैसे हम इस विषय को देख रहे हैं, हम अब चाहते हैं कि आप समझें कि परिश्रम के करना और धीरज के साथ परिश्रम करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज इस विषय में मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इन तीनों को आप समझें ताकि आपकी आत्मिक बढ़ोतरी हो सके। तो आइए देखते हैं कि हम किन चीजों को आज हम देखने वाले हैं। लेकिन वो कहने से पहले मैं चाहूंगा कि पहले हम उस वचन को पढ़ें जो हमारा इस सम्मेलन का शीर्षक है। फिलिपियों 3:13 और 14 में आपके लिए पढ़ता हूं। आप ध्यान से सुनिए, या अगर आपके पास आपका शास्त्र है तो आप अपने शास्त्र में इसे देख सकते हैं। फिलिपियों 3:13 यह कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और हम देखते हैं ये पौलुस बड़े दीन तरीके से कह रहा है कि मैंने सब कुछ पाया नहीं अभी तक, अभी भी मेरी दौड़ बाकी है। और फिर पौलुस कहता है, एक चीज मैं करता हूं, पिछली बातों को मैं भूलकर आगे की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। अब सुनिए इसमें क्या कह रहा है। मुझे तो लगता है कि ये 2 बातें हैं। कह रहा है कि पिछली बातों को मैं भूलकर आगे की बातों पे मैं बढ़ा चला जाता हूं, यानी कि भूलना और आगे बढ़ना, ये तो 2 बातें हैं। लेकिन यहां पौलुस कह रहा है एक बात मैं करता हूं, यानी कि अगर सचमुच हमें आगे बढ़ना है तो पीछे की बातों को भूलना बहुत जरूरी है, और हम मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहा है कि वो एक बात मैं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहा हूं। पौलुस का ये हृदय है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, और वो चाहता है, और हम सब चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर भी यही हृदय हो कि पुरानी बातों को मैं पीछे छोड़कर आगे बढ़ता चलूं। तो आइए देखते हैं कि वो
3 चीजें जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं आज, वो क्या है? पहला मैं ये कहना चाहता हूं कि धीरज के साथ परिश्रम करना, धीरज एक स्वभाव है और परमेश्वर चाहता है कि ये जो स्वभाव है, ये जो आत्मा का फल है, वो हमारे अंदर बढ़े। हमारा चरित्र धीरज से भरा हुआ होना चाहिए। हमारी पूरी जिंदगी में ये प्रभाव लाता है। देखिए, उदाहरण के तौर पे हमारा वैवाहिक जीवन, अगर हमारा वैवाहिक जीवन संघर्ष से गुजर रहा है, और अक्सर हमारे वैवाहिक जीवनों में उतार चढ़ाव होते हैं, हम एक दूसरे को कभी कभी समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि ये बस बड़ा मुश्किल है ये वैवाहिक जीवन, हमें लगता है बस हार जाएं। लेकिन सही चरित्र ये होगा कि हाँ मुश्किल है, हाँ हमारे अंदर अनबन है, लेकिन धीरज के साथ हमें परिश्रम करना है कि हम अपने वैवाहिक जीवन को किस तरह संभाल कर रखें। उसके लिए धीरज की जरूरत है। कोई भी क्षेत्र में हमें धीरज की जरूरत है। खेलकूद के क्षेत्र में, अगर आप फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो और खेल के मैदान में आप खेल रहे हो और अचानक आपको लगता है नहीं भाई मैं ये खेल नहीं खेलूंगा, मैं बस अब तैरने चला जाऊंगा, ऐसा काम नहीं होता। हमें डटे रहना है और जो हम कर रहे हैं उसके साथ हमें परिश्रम करना है। धीरज एक स्वभाव है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वभाव है। उदाहरण के तौर पे अगर हमें लगता है चलो भाई गिटार सीख लूंगा, और कई लोग हैं जो शुरू करते हैं, कहते हैं कि चलो भाई हम गिटार को उठा लेते हैं, और पहली बार जब वो गिटार को अपने हाथ में लेते हैं और बजाते हैं और सही नहीं लगता, उन्हें लगता है कि बस तुरंत ही मैं बहुत ही माहिर संगीतकार बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसके लिए धीरज की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। कई बार हार के एक ऐसा दिन आता है जब हम जीत जाते हैं और हम बचा सकते हैं और सही रीति से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक स्वभाव है। आप अपने आप से पूछिए, क्या ये स्वभाव आपके अंदर है? क्या ये चरित्र आपके अंदर है? क्या बड़ी आसानी से हार जाते हैं? या आपको जब तुरंत उत्तर नहीं मिलता, तुरंत अब कुछ नहीं देखते, तो आपको लगता है कि ये सही ही नहीं है? परमेश्वर चाहता है कि आप हारे नहीं। परमेश्वर चाहता है कि धीरज का स्वभाव आपके अंदर बढ़ता रहे। तो ये धीरज का जो ये कैरेक्टर ट्रेट है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौलुस एक प्रार्थना करता है, कुलुसियों 1:10 और 11, मैं ये आपके लिए पढ़ता हूं। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। क्या कह रहा है पौलुस? यहां पर चाल चलन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलन में तुम्हें परमेश्वर का सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले, ताकि तुम धीरज के साथ, आनंद के साथ धीरज का ये जीवन जियो, सहनशीलता दिखा सको, आसानी से हार मत जाओ, बल्कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, ताकत एक बहुत अच्छा शब्द है और धीरज के साथ परिश्रम करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, ताकि हम हार ना माने, बल्कि इस सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़ते रहें। जो लोग बहुत तुरंत हार जाते हैं वो कमजोर हैं, जो धीरज दिखाते हैं वो मजबूत हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे भावनाओं में हम कहते हैं नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और हमें लगता है हम कितने ताकतवर हैं, हमने निर्णय लिया। नहीं, वो बड़ा आसान है, रिएक्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन धीरज के साथ, संयम के साथ परिश्रम करना, उसके लिए परमेश्वर की ताकत की हमें जरूरत है। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप लगे रहने वाले हैं? क्या आप बढ़ते रहने वाले हैं? क्योंकि आपको परमेश्वर ताकत देता है स्वभाव में, चरित्र में, ताकि आप हार ना बने, ना माने, हारे नहीं, बल्कि परमेश्वर में आप बढ़ते रहें। याकूब की पुस्तक से एक और वचन मैं आपके लिए इस समय लाना चाहता हूं, याकूब 5:10 और 11। हे भाइयों, जिन भविष्य वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है।
शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां हम देखते हैं कि जो नबी हैं बड़ी आसानी से सब कुछ हासिल नहीं किया, उन्हें धीरज के साथ परिश्रम करना पड़ा। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा। बड़ी आसानी से वो सोचे, कई बार सोचे भी कि हम हार जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से वो पकड़कर फिर धीरज में आगे बढ़ने लगे। हम एलिया की कहानी में देखते हैं, एलिया एकदम हार गया था। इजेबेल के साथ उसकी लड़ाई थी और वो हार गया। उसे ऐसा लग रहा था कि बस मैं अपने आप जान भी दे दूं। हारा हुआ था, लेकिन फिर वो जीत पा सका क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य में वो धीरज के साथ परिश्रम उसने किया। दानियल की कहानी में हम देखते हैं, शेर के बीच में उसे डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा। हम देखते हैं मूसा की कहानी में किस तरह इस्राएली लोग को परमेश्वर बहुत सालों तक यहां वहां इर्द गिर्द घुमाया ताकि वो धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा में आगे बढ़ सके। इब्राहिम भी एक ऐसा ही एक उदाहरण है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इन सारे उदाहरणों को देखते हुए आप अपनी जिंदगी को भी देखें और कहें कि परमेश्वर चाहता है कि आप धीरज के साथ इस स्वभाव में आगे बढ़ते रहें। तो ये पहला चीज था मैं जो आपसे बांटना चाहता था कि ये एक चरित्र है, धीरज का स्वभाव, धीरज के साथ परिश्रम करना परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर बढ़ता रहे। दूसरा चीज जो मैं बांटना चाहता हूं वो है कि ये धीरज का कार्य, धीरज सिर्फ एक स्वभाव नहीं है। शास्त्र में जब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो कार्यशील है। कभी कभी हमें लगता है कि धीरज का जो ये शब्द है, कभी कभी हमें लगता है कि बस इंतजार करते रहें, बस रुके रहें, विश्राम करें, प्रभु करेगा। सच है, प्रभु करेगा, लेकिन धीरज का जो शब्द शास्त्र में इस्तेमाल किया है वो उस तरीके से पैसिव नहीं है, हल्का नहीं है, बहुत ही कार्यशील है। और परमेश्वर चाहता है कि ये धीरज के कार्य में हम आगे बढ़ते रहें। इट्स एक्टिव परसिवियरिंग, कि हम बढ़ते रहें जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है। कई बार लोग ये शब्द को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि बस धीरज रखो, शांत रहो, लेकिन शास्त्र दिखाता है कि धीरज भी परमेश्वर चाहता है। ये दौड़ है धीरज की, रुके रहने का धीरज नहीं, हमारे परमेश्वर के साथ बने रहना और दौड़ने का ये धीरज है। इब्रानियों 12:1 में ये लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। क्या कह रहा है ये? इसमें काफी एक्शन वाले शब्द हैं। प्रभु कह रहा है कि हमें एक दौड़ में परमेश्वर ने बुलाया है, आपको एक दौड़ में परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन इस दौड़ में हम जानते हैं कि बहुत से रोकने वाली वस्तु आ जाती है, बहुत से निराश करने वाली चीजें हमारी दौड़ में आ जाती हैं। और कई बार हमें लगता है अरे ये मुझे रोक रहा है, ये परिस्थिति मुझे रोक रही है, ये हालात मेरे लिए सही नहीं है, या कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं और मुझे रोक रहे हैं, और हमें लगता है छोड़ो भाई, बहुत हो गया, ये रुकावट का सामना मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन यहां इस वचन में कह रहा है कि हर रोकने वाली वस्तु को तुम हटा दो, निकाल दो। और परमेश्वर चाहता है कि हम हारे नहीं, बल्कि देखें कि क्या है जो मेरे बीच में आ रहा है। और परमेश्वर की सामर्थ्य में हम ये देखें कि रुकावटें तो आएंगी, विरोध भी आएगा। जब रुकावट और विरोध आता है, सवाल ये उठता है कि क्या आप हार जाएंगे, या आप देखेंगे कि प्रभु किस तरह इन रुकावटों का हल हम लेकर आए। तो यहां पर कह रहा है कि हर रोकने वाली वस्तु को तुम हटा सकते हो। और फिर उतना ही नहीं कह रहा है, उलझाने वाले पाप को दूर करके। पाप एक ऐसा चीज है जो हमारी जिंदगी में रुकावट ला सकता है, हमारी इस दौर में एक रुकावट ला सकता है। तो आपको अपने आप से पूछना है क्या मैं पाप के साथ समझौता कर रहा हूं? क्योंकि अगर हम पाप के साथ समझौता करेंगे तो वो एक बोझ बन जाएगा। कोई भी दौड़ में अगर कोई बोझ लेकर दौड़ता है तो वो ज्यादा सही रीति से नहीं दौड़ पाएगा। लेकिन जब हम इस पाप को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये तो हमें उलझा रहा है, ये पाप के साथ संघर्ष में मैं जीतना चाहता हूं, कह रहा है ये उलझाने वाले पाप को तुम दूर करके इस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ो। ये धीरज परमेश्वर चाहता है, परिश्रम है,
क्योंकि नहीं, कोई भी चीज मुझे रोके, कोई भी पाप के साथ मैं संघर्ष करूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर जीतूं और धीरज के साथ दौड़ता रहूं। दोस्तों, कई बार हमारी इस दौड़ में ना, हम हर एक व्यक्ति साथ मिलकर दौड़ रहा है। हमारे बगल में कोई दौड़ रहा है, इस तरफ कोई दौड़ रहा है, हम अकेले इस दौड़ में नहीं है, हम सब मिलकर परमेश्वर की इस दौड़ में हैं। लेकिन मेरी दौड़ है। और कभी कभी इस दौड़ में ना ठेस पहुंचता है, कभी कभी इस दौड़ में लोग रुकावट डालते हैं, कभी कभी इस दौड़ में शायद जानबूझकर ही नहीं, जब इस कोई मेरे बगल में कोई दौड़ रहा है और उसका टांग बीच में आ जाता है और शायद मैं गिर गया, किसी ने मुझे चोट पहुंचाया, किसी ने मेरे विरोध में कुछ बोला और मैं गिर गया, और तब मैं बैठकर वहां रो सकता हूं और कई सालों तक भी मैं रो सकता हूं कि अगर वो टांग बीच में नहीं आया होता तो मैं और दौड़ता रहता और हम हार जाते हैं। और जिसका टांग बीच में आ गया था, शायद वो और काफी आगे परमेश्वर के लिए दौड़ता रहा, लेकिन आप चोट लेकर बैठे हुए हैं। परमेश्वर कहता है, ना ना ना, क्षमा करो, उठो और इस पर परमेश्वर की दौड़ में आगे बढ़ते रहो। शायद आपके साथ ऐसा हुआ है, कुछ चीजें हैं जो रुकावट आ गई और अपनी दौड़ में आप रुक गए। प्रभु कह रहा है, उठो, हारो मत। परमेश्वर का धीरज वाला ये दौड़ है। उलझाने वाली बातों को निकालकर परमेश्वर के राज्य के लिए तुम आगे बढ़ते रहो, परिश्रम करो, कभी भी हार मत मानो। ये जो दौड़ है हमारी पवित्रता की दौड़ है, परमेश्वर के साथ सही चरित्र की दौड़ है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की दौड़ है। हमारी दौड़ है कि जो दर्शन ने प्रभु हमें दिया है, इस दर्शन को पूरा करने की हमारी एक दौड़ है। हर एक व्यक्ति इस दौड़ में बढ़ता रहे, हम मिलकर इस दौड़ में परिश्रम के साथ बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे अंदर कई बार ये सवाल आ सकता है कि जल्दी सब कुछ होना चाहिए। नहीं, परिश्रम करते रहो। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है कि इस धीरज की दौड़ में आशीष है। There's a blessing of perseverance। और शास्त्र हमें सिखाता है, हमें एक्चुअली प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इस धीरज वाले दौड़ में दौड़ते रहें, ये कहते हुए कि देखो आगे एक पुरस्कार है तुम्हारे लिए। और अगर हारा हुआ महसूस कर रहे हो, निराश महसूस कर रहे हो, तो प्रभु दिखाना चाहता है ना, निराश मत हो, दौड़ते रहो। क्यों? क्योंकि एक इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिलिपियों की पुस्तक में यही तो लिखा है कि इस पीछे छोड़ दो पीछे बातें, आगे की ओर दौड़ो और उस इनाम को तुम हासिल करो जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। इब्रानियों की पुस्तक में भी यही वचन कह रहा है कि इस दौड़ में हमें दौड़ना है। और फिर यीशु का उदाहरण देता है। यीशु अपनी दौड़ दौड़ा और कहता है आनंद जो उसे देखा, फॉर द जॉय बिफोर हिम, जो आनंद उसने देखा भविष्य में, उसे देखते हुए यीशु ने ये धीरज और मुश्किल दौड़ को उसने दौड़ा। और प्रभु चाहता है कि आप इन उदाहरणों को देखते हुए आगे दौड़ते रहें। याकूब की पुस्तक में लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो मुश्किल में भी परिश्रम करता है, परसिवियर करता है, धीरज के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसने परीक्षा के ऊपर जीत पा ली है और उसे वो मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है। ये वादा है परमेश्वर का कि एक इनाम है, एक मुकुट है, एक पुरस्कार है जो आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। और वो कह रहा है धीरज से तुम दौड़ो, हार मत मानो। और यीशु मसीह ने भी खुद कहा, मत्ती 24:13 में कहता है कि जो अंत तक परिश्रम करता रहता है, जो अंत तक धीरज के साथ रहेगा, वो हासिल करेगा जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। एक पुरस्कार है दोस्तों, और परमेश्वर चाहता है कि आप और हम इस पुरस्कार के वारिस बने। कई बार जब हम आशीष की बात करते हैं, कई बार जब हम पुरस्कार की बात करते हैं, हमें लगता है कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, और सचमुच विश्वास महत्वपूर्ण है। लेकिन विश्वास के साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों 6:12 में ये लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कितना महत्वपूर्ण वचन है,
कह रहा है आलसी मत हो। कभी कभी हम सोचते हैं धीरज हो, थोड़ा आलसी हो जाना ना। कह रहा है आलसी मत रहो, विश्वास करो। लेकिन कह रहा है विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस बनते हो। जो आशीषें प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, जो पुरस्कार प्रभु ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए रखी हैं, कह रहा है कि वो विश्वास और धीरज दोनों की जरूरत है ताकि हम उसे हासिल कर लें। कई बार हमें लगता है जब हम विश्वास और धीरज के बारे में बात करते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि अगर विश्वास है तो तुरंत सब कुछ हो जाएगा, और अगर तुरंत सब कुछ हो गया तो हमारा विश्वास बहुत सही है, बड़ा है, और अगर समय लग रहा है तो शायद विश्वास में कमी है। या कभी कभी अगर हम उस तरह के लोग हैं जो सिर्फ धीरज सोचते हैं तो हमें लग सकता है इसके अंदर तो विश्वास ही नहीं है, ये तो सिर्फ रुका हुआ है, विश्वास कहां है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि नहीं, हम आलसी ना बने, लेकिन विश्वास और धीरज को पकड़े हैं। दोस्तों, सब कुछ अचानक और तुरंत नहीं होता। कभी कभी हमें विश्वास में पकड़कर बने रहना पड़ता है ताकि हम विश्वास करते रहें करते रहें करते रहें, लेकिन धीरज भी हमारे साथ बना रहे, और अंत में हम वो पुरस्कार देखेंगे। दोनों को साथ में काम करना बहुत जरूरी है, विश्वास और धीरज। और अगर दोनों नहीं है तो कभी कभी हम बड़ी आसानी से निराश हो सकते हैं। और हम देखते हैं इब्राहिम की जिंदगी में, अलग अलग लोगों की जिंदगी में, जिन्होंने विश्वास किया लेकिन धीरज भी अपने अंदर बनाया रखा। मुझे याद है जब हम पहली कलीसिया की शुरुआत किए सन 1991 में, 1991-92 में, और ये कमीशन न्यू फ्रंटियर्स की कलीसियाओं में से पहला हिंदी बोलने वाला कलीसिया था, और हम सब अंग्रेजी कलीसियाओं के भाग थे। और जब हमने इसकी शुरुआत की और कुछ लोग विश्वास में आए, हम बहुत खुश हो गए कि कुछ लोग हिंदी भाषा में लोग विश्वास में आए। लेकिन उस समय हमने फिर बुनियाद की बातें की शुरुआत की, हम उसका अनुवाद किए, हाथ से हमने लिखा सारे लेसन, और हम उस बुनियाद की बातों की शुरुआत किए ताकि इनका फाउंडेशन, इनकी नींव सही हो। और ये कुछ 5 लेसन्स हैं, और हमें लगा कि चलो भाई 1 महीने में या शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ये लोग इस लेसन को हम कर लेंगे, लोग विश्वास में बढ़ जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि ये 5 लेसन को करने में मुझे 1 साल लग गए। ये 5-6 लोगों के साथ लगातार हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते के बाद मिलते थे, बातें करते थे, शिक्षा देते थे, और हमें लगता था कि ये समझ गए, लेकिन फिर से हमें दोहराना पड़ता, और 1 साल हो गया और हम लगातार ये करते रहे। और मुझे उस समय ऐसा लगा कि प्रभु, ये इतना समय क्यों लग रहा है? लेकिन प्रभु ने मुझे एक सीख दी कि विश्वास और धीरज दोनों जरूरी है। 1 साल के बाद ये सारे लोग पूरी तरह से समझ गए, उनकी नींव सही हुई, बपतिस्मा लिए, परमेश्वर के कार्य में बढ़ते रहे। और मुझे ये पता चला कि कभी कभी कुछ चीजें तुरंत हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी परिश्रम करना पड़ता था। बड़े आसानी से मैं 2-3 महीने के बाद कह सकता था पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है, हार सकता था। लेकिन प्रभु ने हमें हिम्मत दी कि हम लगातार विश्वास और परिश्रम और धीरज में बढ़ते रहे, और 1 साल के बाद हमने उसका फल देखा। तो दोस्तों, विश्वास और धीरज दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस धीरज के चरित्र को अपनी जिंदगी में बनाए रखेंगे। बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, हम इतनी कलीसियाओं की शुरुआत देखे हैं, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत और काम बाकी है। हम जानते हैं कई और सालों तक हमें मेहनत करना है और धीरज के साथ परिश्रम करना है। अगर धीरज होगा तब हम हासिल भी करेंगे। तो 3 चीजें मैंने आपसे आज बांटी हैं, महत्वपूर्ण है। धीरज का स्वभाव, धीरज का कार्य, और विश्वास और धीरज दोनों रखना ताकि हम आशीष को पा सकें। अंत में, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत समय तक इंतजार किया हूं, बहुत कुछ मैंने सोचा, लेकिन मैं निराश हूं क्योंकि परिणाम मुझे नहीं मिला, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हार मत मानो, डोंट लूज हार्ट। विश्वास को कम मत होने दो। जानो कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर धीरज बना रहा है। अगर सब कुछ तुरंत आ जाता तो धीरज कैसे पैदा होता? अगर सब कुछ तुरंत आ जाता तो हम इस तरह के धीरज के परिश्रम में हम कैसे बढ़ते? लेकिन परमेश्वर होने देता है ताकि हम विश्वास और धीरज दोनों के साथ परिश्रम करें और आगे बढ़ते रहें। ये मेरी प्रार्थना है, यही मेरी ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर विश्वास और धीरज के साथ बढ़ते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेस ऑन, बढ़ते रहो,
यही परमेश्वर चाहता है। आइए इस समय में आप सबके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें इकट्ठा किया है प्रभु। ऑनलाइन ही सही, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से भी हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु, लेकिन हमारा दर्शन और हमारा मकसद ये है कि हम उस दौड़ में दौड़ें जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। मेरी प्रार्थना है हर एक के लिए जो इस संदेश को सुन रहा है प्रभु, कि वो निराश नहीं होंगे, बल्कि वो परिश्रम के साथ दौड़ते रहेंगे। तेरी आशीष इनके ऊपर हो। और मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति तेरी ओर से मुकुट पाएगा, आशीष पाएगा, इनाम पाएगा, जो तूने हर एक के लिए तैयार करके रखा है। और सिर्फ हर एक के लिए नहीं, हम सब के लिए, जो हम कलीसियाओं का हम जो परिवार है प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि हम मिलकर तेरी आशीषों को, तेरी प्रतिज्ञाओं के वारिस बनेंगे और हासिल करेंगे। यीशु, तेरे नाम से हम ये मांगते हैं, आमेन। आमेन। परमेश्वर की आशीष आप पे बनी रहे।